नमस्कार, वाशिनी किचन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे खस्ता पापड़ी। बहुत कम समय में और बहुत आसानी से बन जाती है। शाम की चाय के साथ कुछ खाने का मन कर रहा हो या बारिश में कुछ चटपटा सा कुरकुरा सा खाने का मन हो तो आप आराम से घर के सामान से ही खस्ता करारी पापड़ी बना सकती हैं। इसमें ना तो आपको चकला और ना ही बेलन की ज़रूरत होगी। बहुत आराम से इसको आप बना पाएंगे। और हाँ, अगर कहीं पर घूमने का भी प्रोग्राम है तो आप इसको इस तरह से डिब्बे में बंद करके ले जा सकती हैं, महीने भर तक टेंशन फ्री होकर। जिस तरह से मार्केट में मिलती है ना, उसी तरह से हम पापड़ी का टेस्ट आज आपको घर पर बनाना सिखाएंगे। उसके लिए क्या करना है, आप सबसे पहले तो 2 चम्मच धुली हुई मूंग की दाल पानी में 2 घंटे पहले कम से कम भिगो दीजिएगा। तो इस तरह से दाल भिगोनी है आपको, और आपको भिगोना है 2 चम्मच साबूदाना, वही साबूदाना जो हम व्रत में इस्तेमाल में लेते हैं। तो 2 घंटे 3 घंटे पहले आप साबूदाना और दाल को भिगो दीजिएगा। जब ये अच्छी तरह से फूल जाए तो इसका पानी आप निथार लें। उसके बाद हमें लेने हैं 15 से 20 करी पत्ते जिसको हमें मीठी नीम भी बोलते हैं। उसके बाद हमने लिया है एक बोल और उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी चावल का आटा। चावल के आटे में हमने डाला है यहाँ पर 2 कटोरी मैदा डालने के बाद आपको यहाँ पर जो करी पत्ते हैं ना, उनको बारीक कट करके इसमें आप डाल लीजिएगा। चाहे तो आप कट कर लीजिएगा या हाथ की सहायता से भी तोड़कर इसको डाल दीजिएगा, अलग ही फ्लेवर इसमें आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो मूंग की दाल है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मूंग की दाल ऐड करने के साथ ही आपको यहाँ पर साबूदाना भी ऐड कर देना है। साबूदाना और मूंग की दाल का जो टेस्ट है ना, वो गज़ब का कॉम्बिनेशन है। उसमें नमक, जीरा, लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल ना करना चाहें तो स्किप कर सकती हैं। मोयन के लिए हमने 2 बड़े चम्मच यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है और हाथों से अच्छी तरह से हम इसको पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ ही आपको हल्का हल्का पानी, ज़्यादा पानी हम यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हल्का पानी लेते हुए आप इसको एक डो के रूप में तैयार करेंगे। जो बहुत ज़्यादा कड़ा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो हमें यहाँ पर तैयार नहीं करना है। इस तरह से डो हमारा तैयार हो चुका है। हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब 10 मिनट बाद हम एक बार इसको फिर से मसल लेते हैं और मसलने के बाद थोड़ा चिकना करते हुए हाथों को थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल की ग्रीसिंग करते हुए हम छोटे छोटे इस डो से पेड़े बनाएंगे। एक साथ हम पेड़े बनाकर रख लें। छोटी छोटी बॉल्स हम यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि पापड़ी जो होती है वो थोड़ी सी पतली ही बनती है, तो बॉल्स भी हमें थोड़ी छोटी छोटी ही बनानी है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि कितनी बड़ी बॉल्स मैंने यहाँ पर बनाई हैं। तो इस तरह से हम सारी बॉल्स को बनाकर रख लेंगे। अब हम लेंगे एक पॉलीथीन की शीट, जो सूट में या रेडीमेड कपड़ों में जो शीट आती है ना थैली की, वही शीट का इस्तेमाल करेंगे। हम इस पर थोड़ी सी ऑयलिंग करेंगे और ऑयलिंग करने के बाद थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम 5 से 6 पेड़े एक साथ रख लेंगे। देखो जिस तरह से मैं रख रही हूँ, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप इस तरह से पेड़े रख लीजिएगा और एक ढक्कन, गिलास, कटोरी की या प्लेट की सहायता से आप दबाव देते हुए इस तरह से सारी पापड़ी बना लेंगे। मैंने कहा था ना आपको कि चकला और बेलन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी। ऑयल लगाने की वजह से ये जो पापड़ी है वो थैली पर से बहुत आसानी से निकल जाती है। पतली ही पापड़ी हमें यहाँ पर बनानी है और आंच हमें रखनी है मीडियम टू हाई और मीडियम लो आंच पर आपको इसको फ्राई करना है। जब एक तरफ से ये सिक जाएं उसके बाद ही आप इसको झारे की सहायता से पलटिएगा, क्योंकि अगर आप कच्चे पर ही इसको पलटेंगी तो जो साबूदाना है ना वो करछुली पर चिपकने लगेगा, झारा पर चिपकने लगेगा। तो जब एक तरफ से हल्की सी सिक जाए उसके बाद ही आप इनको पलटिएगा। तो आपको इस तरह से सारी पापड़ी तैयार कर लेनी है। और जब ये थोड़ी सी लाइट ब्राउन दिखने लगे हम पलट कर सेकेंगे, और जब ये आपको लाइट ब्राउन दिखने लगे तो हम इसको
कढ़ाई में से निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपकी दाल और साबूदाने की पापड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। महीने भर तक आप इसको डिब्बे में स्टोर करके रख सकती हैं। जब आप डिब्बे में स्टोर कर रही हो तो इसको पहले पूरी तरह से ठंडा हो जाने दें, तभी आप इसको स्टोर करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बारिश का मौसम इस समय चल ही रहा है, तो शाम की चाय के साथ अगर आप इस तरह से पापड़ी खाएंगी और हाँ साथ में थोड़ा सा अचार या चटनी का इस्तेमाल करेंगी ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी आपको ये लगने वाली है। आप चाहें तो इस तरह से डिब्बे में स्टोर करके भी रख सकती हैं। अगर आप घूमने का प्रोग्राम बना रही हैं तो इस तरह से आप डिब्बे में स्टोर कर लीजिएगा। महीने भर तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी।